नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। और इस वीडियो में वापस जो है 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं, जिसका आप सभी को जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है, जो कि RRB NTPC और ग्रुप डी दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें सामान्य ज्ञान और प्लस विज्ञान के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित है। और ये वीडियो नंबर 44 है। इसके पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पर विजिट करना चाहिए, जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और बिल्कुल आप लाइन से सभी जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ी सी क्वालिटी डाउन दिख रही है तो थोड़ा सा जो है जाकर सेटिंग में अपना क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा वीडियो का, जिससे आपको क्लियर जो है दिखाई देगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो किस जो है शताब्दी में अशांति देखी गई थी? जब धर्म अगर बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो ये अगर उदय की हम बात करेंगे तो ये जो है उदय हुआ था 6ठी शताब्दी में। कब? तो 6ठी शताब्दी में। जितने भी लोग सी पर किए हैं बिल्कुल उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले का। सेकंड क्वेश्चन है कि गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का जो है अभिन्न हिस्सा है? गोपनीयता का अधिकार बात हो रही है, तो किससे ये जुड़ा हुआ है? मौलिक कर्तव्य से, निर्देशक सिद्धांत से, नागरिकता से या मौलिक अधिकार से? तो ध्यान रखें, यह जुड़ा हुआ है मौलिक अधिकार से। गोपनीयता का अधिकार जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो मौलिक अधिकार से। जितने भी लोग डी पर किए हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? बताने का प्रयास करिएगा, जीडीपी की गणना कौन करता है? तो जीडीपी की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर है कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा की बात की जा रही है, तो इसका है यूरो। क्या है? यूरो है आधिकारिक मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर कराए जाते हैं, जो कि MCQ होते हैं। तो जरूर आप लोग सुबह करंट अफेयर भी पढ़े, क्योंकि RRB NTPC और ग्रुप डी में करंट अफेयर से प्रश्न क्या होते हैं, बनते हैं। 5 की बात करते हैं। तो डैश में सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो बताना बस इतना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब जो है की गई थी? तो जितने भी लोग 1774 लगा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1774 में जो है, सॉरी 84 में, इसमें 84 में ये जो है क्या है स्थापित किया गया था, और सर विलियम्स जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य डैश की शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की जो है शास्त्रीय नृत्य है, आपको ये बताना है। तो राइट ऑप्शन जितने भी लोग ए पर गए हैं बिल्कुल हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश जो है क्या है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में बिल्कुल प्रसिद्ध है और वहां का शास्त्रीय नृत्य है। 7 की बात करते हैं। तो भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है भारतीय संविधान के। तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 8 की बात करते हैं। तो मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दिया। तो कहां पर ढाका से हटाकर किया गया था? मुर्शिद कुली खान के द्वारा। तो ये जो है हस्तांतरित करता है अपनी राजधानी ढाका से हटाकर, कहां पर? तो ये कर देता है मुर्शिदाबाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल डी हो जाएगा। तो डी जितने भी लोग किए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताते हुए सभी लोग चलें और चेक करें कि आप कितने प्रश्न जो है 30 में से सही कर पा रहे हैं। 9 की बात करते हैं। तो पूली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है?
कूली चिंतला जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही है, तो यह बना हुआ है कृष्णा रिवर पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश मेघालय की प्रमुख फसल है। तो मेघालय की प्रमुख फसल की बात की जा रही है, तो जितने भी लोग लगा रहे हैं किस पे, तो अनानास पे, उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेघालय जो है अनानास की खेती में जो है प्रमुख है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 11 की बात करें तो प्रतिष्ठित ग्रेमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है। तो ग्रेमी पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में मिलता है, तो संगीत के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में, तो संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन बी जितने भी लोग लगाए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस देश में संघीय यानी कि फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है। संघीय जो है सरकार प्रणाली लागू नहीं होती है। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन। संघीय की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर लागू नहीं होता है, तो यह जो है लागू नहीं होता है चीन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन जितने भी लोग किए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ, किस शहर में जो है किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इसका जो आयोजन है बंबई में किया गया था। कहां पर, तो बंबई में। जितने भी लोग सी पर किए हैं बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं। 14 की बात करते हैं। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था और उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं। तो इसके अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताने का प्रयास करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात की जा रही है, तो उनका नाम था विष्णुगुप्त। इसे आचार्य चाणक्य भी कहा जाता है और साथ में एक नाम और है, कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी लोग किए हैं बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं। 16 की बात करते हैं तो सिंह चतुर्थ मुख स्तंभ यानी कि लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है। लायन कैपिटल पिलर की बात हो रही है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ। तो यह जो है स्थापित है सारनाथ में। कहां पर, तो सारनाथ पे। जितने भी लोग ए पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो किस अनुच्छेद में मिलता है पंचायतों और स्थानीय निकाय के शासन से संबंधित प्रावधान, तो ये मिल जाता है अनुच्छेद 243 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। बताइएगा, सत्यमेव जयते, तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से, तो मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। बताने का प्रयास करिएगा। किस जो है प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, तो यह जो है भारत आया था विंस्टन चर्चिल के, जो कि इंग्लैंड के क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले, क्योंकि आप वीडियो लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि वीडियो को देख रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। कोई पैसा आपको नहीं देना है गुरु दक्षिणा के रूप में, बस आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है।
और इससे बेहतर कर सकते हैं शेयर करके। साथ में आप अगर जब लाइक करेंगे तो बगल में आपको हाइप करने का बटन भी मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से हाइप भी कर दिया करिए। चलिए आगे बात करते हैं। 20 है क्वेश्चन कि हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है हार्नबिल त्योहार की बात करेंगे तो नागालैंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 है कि नीति आयोग का गठन डैश को किया गया, तो कब जो है गठित हुआ था नीति आयोग? तो नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 22 की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? कोरल रीफ की बात हो रही है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तो ये मिल जाती है, विश्व की सबसे बड़ी की बात की जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 23 है कि विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस की बात की जा रही है तो यह मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। कब? तो 10 फरवरी को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ध्यान रखें यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग किए हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण नहीं है ये कहा जा रहा है तो विद्युत चुंबकीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत जो है चुंबकीय। ये जो है ध्वनि तरंगे का जो है अभिलक्षण नहीं है, बाकी सभी अभिलक्षण हैं ध्वनि तरंगे के। 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। किस जो है तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होता है जल का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैथिनाइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? लैथिनाइड्स तो ये जो है श्रृंखला है कितने तत्वों की? तो कुल जो है 15 तत्वों की ये श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 है कि डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम होता है क्वार्टज। क्या होता है? तो क्वार्टज। ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 है कि केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है। तो किससे जो है अलग किया जाता है? केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक को। तो ये जो है अलग करता है कोशिका द्रव से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों की बात की जा रही है तो उसे जो है कहा जाता है बहुकोषीय। क्या कहते हैं? बहुकोषीय। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे, ग्रुप डी के लिए भी। तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कम से कम वीडियो को एक दोस्त को जरूर शेयर करें, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।